दिल्ली की जंगपुरा सीट, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस ने फरहाद सूरी को मौका दिया है। सीनियर लीडर हैं और नगर निगम के मेयर भी आप रह चुके हैं। जंगपुरा पर नजर इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया एक तो नंबर 2 है आम आदमी पार्टी में, और इस बार उन्होंने सीट बदली है, पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ रहे हैं। आप उनको किस तरह से चुनौती देने वाले हैं? मैं सबसे पहले जो चीज़ कहूँगा, देखिए, जो भी चुना हुआ नुमाइंदा होता है वो अपने इलाके के लिए 5 साल के लिए चुना जाता है। तो ये 3 बार इलेक्ट हो चुके हैं, 11 साल हो गए। और जब हम दोबारा 5 साल के वक्फे के बाद जाते हैं तो हम लोगों के पास ये जाते हैं कि साहब, हमने आपके ये काम किए, आपकी ये डिमांड्स थी, 10 में से 8 कर दिए, 2 नहीं कर पाए, ये रीज़न था, मगर मैंने 3 और फालतू कर दिए। अब मेरा मेहनताना मांगने का टाइम है। ये नॉर्मल डेमोक्रेसी में होता है। तो द वेरी फैक्ट कि वो वहां से भाग रहे हैं और भाग के यहाँ आए हैं, तो उनके पैर के नीचे जो सियासती जमीन पड़पड़गंज की थी वो बड़ी कमजोर थी, और क्योंकि नंबर 2 हैं तो उनको कहीं भेजना था उन्होंने। और मैं समझता हूं कि वैसे तो होशियार आदमी लगते हैं, मेरी कोई जाती मुलाकात नहीं है, मगर इससे बड़ी हिमाकत और गलती वो कर नहीं सकते थे कि ये जो जमीन है ये उनके लिए हमवार नहीं है, जरखेज नहीं है, फर्टाइल नहीं है। कैसे ये उनके लिए आसान नहीं होगी ये सीट? आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो उनके एरिया का डेवलपमेंट फंड चेक करिए। हर एक का डेवलपमेंट फंड होता है। उनके 6 करोड़ लैप्स हो गए पड़पड़गंज में, और जहां वो इनकमिंग में जहां आ रहे हैं वहां प्रवीण कुमार के 5 करोड़ लैप्स हुए। और हमारे 24 जून को जो बारिश हुई थी, खास तौर पे क्योंकि जंगपुरा कंस्टिट्यूएंसी काफी लगती है बारापुला नाले के साथ, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। जो शख्स अपने फंड यूटिलाइज नहीं कर सकते तो वो फिर काम क्या करेंगे? 5 करोड़ में अच्छी खासी ड्रेनेज का काम हो जाता है। और स्ट्रैटेजी क्या है? तो जो मॉडल ये बताते हैं, देखिए, ये वो अंग्रेजी में कहते हैं टॉम टॉम करते हैं अपना एजुकेशन का। और एजुकेशन में 21,000 टीचर्स की वैकेंसीज हैं, 56,000 EWS की बच्चों के दाखिले नहीं हुए। और पिछले साल के मुकाबले अगर आप इस साल एडमिशन देखेंगे, देखिए, हर साल आबादी बढ़ती है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज होता है, तो ज्यादा बच्चे एनरोल होने चाहिए। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 30,000 बच्चे कम आए हैं। और झूठ कहते हैं। मैं अभी एक उनकी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब, मैंने जंगपुरा में कई स्कूल बनाए, एक भी स्कूल नहीं बनाया। आई एम चैलेंजिंग हिम। उन्होंने कमरे डाले होंगे, कमरे को आप स्कूल नहीं कह सकते ना। आपने ठीक है रंग अच्छा पेंट वेंट कर दिया, अच्छा, अच्छी एम्बियंस में बच्चों को बैठना चाहिए। टीचर्स नहीं है, स्कूल एक भी नया नहीं बनाया। एक उन्होंने आम पार्टी वालों ने निजामुद्दीन बस्ती के बाहर एक मोबाइल क्लिनिक खोली है, 2 साल, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक, सॉरी, 2 साल पहले खोली। मेरा ख्याल वो अब जब से इलेक्शन अनाउंस हुए, जब से रेगुलर खोल रही है, पहले 1.5 साल खुली नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर। यही मुद्दे जिन पर आप चुनौती देने वाले और बहुत सारे हैं। रोड्स की हालत देख लीजिए, पार्क्स की दे दीजिए, सीवर की देख लीजिए। क्या एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर पार्टी ने दे दी है? चुनौती पूर्ण है ये लड़ाई? मैं अपनी पार्टी को एक बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन जो आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, आपकी जमानत जब्त हो रही है, ओपोनेंट की जमानत जब्त हो रही है, इलेक्शन सब टफ होते हैं। ये कहना कि साहब इलेक्शन कोई आसान। मैं अपनी पार्टी को एक बात पे कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। आप हिंदुस्तान में कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, जो सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, वो इस बेस पे होता है कि साहब इस कास्ट के कितने हैं, इस मजहब के कितने, यही हो रहा है ना। तो मैं वाहिद ऐसा आदमी हूँ जिसको पार्टी ने सेक्युलरिटी पे और उसके सेक्युलरिज्म के बेसिस पे दिया टिकट। एंड फॉर मी इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं भागा के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की 50% आबादी होनी चाहिए या 30-35। पूछ रहा था कि आप क्या जीतने के लिए लड़ेंगे इस बार, या आप रोक से? ना, 100% के लिए, 100%। देखिए, बड़े से बड़े सेफोलॉजिस्ट फेल हो जाते हैं, और मैं नजूमी भी नहीं हूँ,
मगर दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग इलेक्शन, बेफिक्र रही। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग इलेक्शन। और वाकई में दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है और कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवारों की सूची, चाहे पहली सूची हो जिसमें केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारा, अब दूसरी सूची जिसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को उतारा, बड़े चेहरों को अपने मैदान में उतार रही है। और चुनाव तो वाकई दिलचस्प है, किसका पलड़ा भारी होगा ये नतीजों से पहले कहना बहुत मुश्किल है। कैमरा पर्सन राजेश मीना के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.